हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है फराज देशमुख और आप लोग देख रहे हैं इंटीग्रेटेड फराज। तो बच्चों, हमारी वेक्टर इन 3D की सीरीज चालू है जिसमें हम वेक्टर्स पढ़ रहे हैं। और आज हम लोग शुरू करेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। अब देखो, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में क्या होता है, दो वेक्टर का प्रोडक्ट ले रहे हो तुम या तीन वेक्टर का ले रहे हो। तो इसमें दो केस बनेंगे, दो वेक्टर का ले रहे हो, तीन वेक्टर का ले रहे हो। अब दो वेक्टर का ले रहे हो तो स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर के बीच में स्केलर या डॉट प्रोडक्ट होता है, या वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट होता है। अब इनके नाम स्केलर क्यों है? क्योंकि जब ये दो बीच में, तुम दो वेक्टर्स के बीच में अगर डॉट प्रोडक्ट ले लो, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। अच्छा, दो वेक्टर डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं होते, ये बात याद है। ए वेक्टर बी वेक्टर नहीं लिख सकते, तो बीच में डॉट डालना पड़ेगा या क्रॉस डालना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ नहीं होता दो वेक्टर्स के बीच में। मतलब कोई अगर ऐसे लिख दे ए वेक्टर बी वेक्टर, तो गलत बात लिखा, बीच में डॉट डालो या क्रॉस डालो। ठीक है। सेकेंड बात, अगर कोई स्केलर क्वांटिटी है ना, तो लैम्बडा ए वेक्टर लिखना पड़ेगा। लैम्बडा डॉट ए वेक्टर नहीं लिखोगे तो लैम्बडा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसमें वेक्टर नहीं है। तो कोई भी स्केलर क्वांटिटी है, जैसे 2a वेक्टर लिखते हैं हम लोग, तो बीच में डॉट और क्रॉस नहीं डालते, क्योंकि डॉट और क्रॉस दोनों भी, स्केलर और वेक्टर दोनों भी दो वेक्टर्स के बीच में होते हैं, दो वेक्टर्स के बीच में होते हैं, ये ध्यान देना। तो ये दो वेक्टर के बीच में हम डॉट प्रोडक्ट कर दिए, तो तुमको जो फाइनल आंसर मिलता है ना, जो भी आंसर मिलता है वो स्केलर मिलता है। मतलब इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद नया आंसर इज नॉट अ वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी मिलती है, उसको डायरेक्शन नहीं होता है। इन क्रॉस प्रोडक्ट की खास बात क्या है कि जब तुम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो तो तुमको आंसर वेक्टर ही मिलता है, एक नया वेक्टर मिलता है दो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेने पे, और इसमें कुछ वैल्यू मिलेगी 4 - 4 जो भी 2 3 1.2। अच्छा, इसलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, क्योंकि तुमको आउटपुट वेक्टर मिलता है। और डॉट प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, स्केलर, क्योंकि तुमको आउटपुट मतलब मल्टी डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद फाइनल आंसर स्केलर मिलता है। उसमें आईजेके के टर्म नहीं होंगे, मिले ए बी में आईजे होगा, आईजेके होगा, फाइनल में 2 3 ऐसा आंसर मिलेगा। इसलिए इसको स्केलर, इसको वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। सिमिलरली हम लोग आगे पढ़ेंगे उस बारे में, थ्री वेक्टर अगर है तो उनके बीच में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है या वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। तो इसको हम लोग डिटेल में जब ये टॉपिक आएंगे तभी देख लेंगे। आज का हमारा टॉपिक है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। तो जैसे डेफिनेशन लिखिए, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू वेक्टर्स एंड ये थीटा है, थीटा बी द एंगल, थीटा बी द एंगल बिटवीन their tails or heads, then their dot product is, तो डॉट प्रोडक्ट डिफाइन कैसे होता है देखो। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, दोनों भी स्केलर है, इंटू कॉस थीटा, मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड बी इंटू कॉस थीटा। अब थीटा क्या है, एंगल है, मॉड ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, मॉड बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी है। तो फाइनल के जो आंसर है, ये कोई वैल्यू रहेगी, ये भी वैल्यू रहेगी, वैल्यू रहेगी, तीनों वैल्यू मल्टीप्लाई की एक वैल्यू मिलेगी, फाइनल आंसर तुमको स्केलर मिला, वेक्टर है नहीं। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब इसमें जो है ना, थीटा की बात इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि अगर मैं पूछूं, ये देखो, ये है एक वेक्टर, ये एक वेक्टर है, और इनके बीच का एंगल क्या है, 30 डिग्री मान या 60 जो, तो थीटा क्या है, 30 डिग्री। ओके, थीटा 30 डिग्री ये होता है ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच का एंगल। ओके, अगर मान लो एक वेक्टर ऐसा है और एक वेक्टर ऐसा है, तो इनके बीच का एंगल, ये एंगल 30 दिया है, लेकिन ये एंगल 30 दिया है, लेकिन ये वेक्टर के बीच का एंगल नहीं। वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, इसको तुमको आगे लेना पड़ेगा और यहां लेके आना पड़ेगा, और ये एंगल 120 डिग्री। तो वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, 120 डिग्री। तो कैसा होता है, देखो इसका एरो इधर है, दोनों का टेल, टेल जॉइंट है। इसने क्या बोला, दोनों के टेल से या दोनों के हेड से, दोनों का टेल या हेड होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये निकल रहा है तो टेल है, और निकल रहा है तो टेल है, हेड सामने रहता है। इस केस में क्या हुआ, इसका टेल है और इसका हेड है, तो गलत एंगल मिला। तो ये ध्यान देना है, छोटी बात है, दोनों बाहर निकलते हुए तो बीच का एंगल रहेगा, या दोनों अंदर आते तो बीच का एंगल है। ओके, तो इसका ध्यान देना है। सेकेंड बात, थीटा जो होता है वो 0 से पाई के बीच में लाई करता है। ठीक है, 2 पाई तक नहीं जाता है। ठीक है, देखो बहुत ऑब्वियस बात है, दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर समझो बाहर निकल रहे,
तो एंगल देखो बीच का एंगल है, बढ़ बढ़ के कितना होगा, पाई होगा। और जैसे ऐसा हो जाएगा तो ये एंगल क्यों गिन रहे हो, ये एंगल गिनो ना एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज का थोड़ी टेंशन है, एंगल देखना है बस। तो ये पाई से छोटा हो गया ना, ऐसा ऐसा थोड़ी गिनो, ऐसा मत गिनो, ये गिनेंगे हम लोग। तो 0 से पाई होता है, मैक्सिमम कितना आता है, पाई। तो ये थीटा के बारे में हो गया, ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। नाउ ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है ए डॉट बी का। तो ए डॉट बी क्या देता है तुमको, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू प्रोजेक्शन ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। तो यहां से प्रोजेक्शन की एक बात समझ लेते हैं। जैसे कि एक वेक्टर है, किसका प्रोजेक्शन है, बी का, तो ये बी वेक्टर इधर है, ओके। और एक ए वेक्टर जा रहा है इधर, ठीक है, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है। अब इसका ये प्रोजेक्शन इस पे आ गया, तो मैं ये फ्री वेक्टर होता है तो उसको इधर लाके इधर रख दिया। ये बीच का एंगल थीटा है। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, छाव, शैडो। अगर तुम इसको इधर से देख रहा है कोई, और एक लकड़ी है और एक लकड़ी बड़ी सी, तो ये जो लकड़ी है इसका कलर अगर रेड है और इसका ब्लू है, तो तुमको इतना सा रेड पैच दिखेगा ना ऊपर से। तो तुमको लकड़ी ऐसी थोड़ी ऊपर से ऐसी नहीं दिखेगी, तुमको सीधी दिखने वाली ऊपर से भी, तुमको पैच क्या दिखेगा, ये वाला पैच दिखेगा। तो ये उसका प्रोजेक्शन है, समझ गए। इसका शेडो ऊपर देख रहे हो तो किसके अलाउंग, इस ए वेक्टर के अलाउंग। वेक्टर कोई और होता तो उधर पड़ जाता शेडो, ए वेक्टर के अलाउंग। तो तुमको मिला क्या, ये जो है ना, ये प्रोजेक्शन है, ओके। तो अगर तुमसे पूछे ये इसकी लेंथ क्या है, अब इसकी लेंथ क्या है, मॉड बी, इसका प्रोजेक्शन यहां ले रहे हो तो इसका कंपोनेंट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, मॉड बी कॉस थीटा। ये कंपोनेंट क्या होता है, फिजिक्स में पढ़ा ना, मॉड बी कॉस थीटा। और ये कंपोनेंट बोलता तो मॉड बी साइन थीटा हो जाता, जिसके ऊपर जिधर एंगल है वहां कॉस बनता है, जहां नहीं वो नहीं बनता है। तो समझ रहे हो ना बात, मतलब इसको तुम लोग नॉर्मल ऐसे भी कर सकते, इसको एक्स ले लो और कॉस थीटा लगा दो। तो कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस है ना, तो ये एक्स क्या बन गया, मॉड बी कॉस थीटा। इससे प्रूफ हो गया ना। लेकिन अभी ये सब नहीं करते हम लोग। तो प्रोजेक्शन वाला पार्ट क्या है, मॉड बी कॉस थीटा। तो मॉड ए इनटू प्रोजेक्शन ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए व्हिच इज नथिंग बट मॉड बी कॉस थीटा। तो ए डॉट बी क्या है, मॉड ए इनटू मॉड बी कॉस थीटा। तो मॉड ए और इसकी वैल्यू क्या है, मॉड बी कॉस थीटा। तो ए डॉट बी तो हमको मालूम यही होता है, समझ में आ रही बात, ए डॉट बी यही होता है। अगर कोई ऐसा भी बोलते इसको कि ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए इनटू प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन हमेशा याद रखो लेंथ होती है, वेक्टर नहीं होता है, ये लेंथ है, इतने लेंथ को प्रोजेक्शन बोलते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग लिख दे रहा हूं मैं शॉर्ट में, अलोंग बी वेक्टर, तो भी सही होता। यहां पर क्या था, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी। तो बच्चों प्रोजेक्शन का भी अभी तुमको, प्रोजेक्शन भी हम लोग देख लेंगे बाद में, लेकिन अभी ये डेफिनेशन में डॉट प्रोडक्ट आ जाता है। प्रोजेक्शन बेस्ड बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डॉट प्रोडक्ट का एक डेफिनेशन है। तो ये हो गया। अब देखो कुछ बातें तुमको समझने वाली है कि ए डॉट बी जो होता है वो कोई ना कोई रियल वैल्यू देगा, स्केलर क्वांटिटी है तो इनफिनिट देगा वैल्यू, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में कुछ भी दे सकता है, कोई इस पर रोक टोक नहीं है। और ए डॉट बी हमेशा मॉड ए मॉड बी से छोटा रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ए डॉट बी जो होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा होता है, और कॉस थीटा हमेशा 1 से छोटा होता है, कॉस थीटा हमेशा 1 से छोटा है। तो ए डॉट बी हमेशा मॉड ए मॉड बी से छोटा हो जाएगा इस लॉजिक से। तो मतलब तुम इसको प्रूव भी कर सकते हो कि कॉस थीटा हमको मालूम है 1 से छोटा होता है, बराबर, -1 से 1 के बीच में होता है। अब तुमने ए डॉट बी मल्टीप्लाई कर दी, ए डॉट बी इधर मल्टीप्लाई की, इधर भी करे, राइट। अब ये वैल्यू क्या बन गई, ए डॉट बी बन गई, और यहाँ पर मॉड ए मॉड बी हो गया। तुमने मॉड ए मॉड बी मल्टीप्लाई किए थे बोथ साइड, तो ये ए डॉट बी बन गया। तो देखो प्रूफ हो गया, ये कॉस थीटा की वजह से प्रूफ हो जाता है, ठीक है।
अब देखो तीन केस बन सकते हैं, ए डॉट भी रियल है तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या जीरो होगा। अब देखो पॉजिटिव कब होता है, क्योंकि हमको पता है कि ए डॉट भी है, होता क्या एक्चुअल में, ए डॉट भी क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अब मॉड ए मॉड बी तो 100% पॉजिटिव वैल्यू, जो मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव थोड़ी होता है। अब कॉस थीटा पे डिपेंड कर गया, तो ए डॉट भी पॉजिटिव कब होगा, जब कॉस थीटा पॉजिटिव, क्योंकि ये दोनों तो पक्का पॉजिटिव। तो कॉस थीटा पॉजिटिव कब होता है, जब थीटा लाइज बिटवीन 0 से 90 डिग्री, मतलब अक्यूट एंगल में। अगर बीच का एंगल अक्यूट है तो कॉस थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब नेगेटिव कब होगा, जब थीटा 90 से 180, मतलब थीटा अगर ऑप्ट्यूज है तो सेकंड क्वाड्रेंट में चल गया, वहां पर cos थीटा नेगेटिव हो जाता, तो ए डॉट बी इक्वल टू ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ए डॉट बी नेगेटिव हो गया, करेक्ट। और ए डॉट बी जीरो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ए डॉट बी जीरो तब होता है जब बीच का एंगल 90 डिग्री हो। तो ए परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर है, मतलब क्या है, थीटा जो है 90 डिग्री है, क्योंकि थीटा 90 डिग्री होगा तो cos 90 जीरो, तो जीरो इंटू एनीथिंग जीरो, ए डॉट बी जीरो। तो ए डॉट बी जीरो मतलब कभी भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर मिले तो मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो है, ये बात याद रखो, क्वेश्चन में काम नहीं आएगा। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो है, याद रखो इसको। अब देखो जीरो वेक्टर डॉट ए वेक्टर हमेशा जीरो होता है। अब जीरो वेक्टर नहीं लिखूंगा मैं, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी मिली, लेकिन ये दो वेक्टर के बीच में डॉट लगता है बोल के इसको वेक्टर लिखा। देखो हम दिमाग से काम ले रहे हैं, अगर जीरो डॉट ए लिखते तो गलत है, जीरो डॉट ए नहीं लिखना, जीरो वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अगर तुमको जीरो से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है तो फिर डॉट मत लगाओ, तो स्केलर क्वांटिटी बन के जीरो बना दिया, समझ रहे? लेकिन अगर डॉट प्रोडक्ट लिखना है तो वेक्टर बनाना पड़ेगा। अब देखो इधर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, समझो एक वेक्टर ये है एक वेक्टर ये, तो हम यहां से निकालते हैं जो इसका बेसिक डेफिनेशन था, ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड बी कॉस थीटा। तो कभी भी तुम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स पूछा है तो तुमको ये इससे ही निकालना है हमेशा। तो यहां से तुमको मिल जाएगा एंगल क्या है, कॉस थीटा, कॉस थीटा मिल गया, थीटा मिल जाएगा, इस ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, इस तरह से निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो ए डॉट बी क्या होता है, अगर तुम इनको डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उसका प्रूफ मैं आगे देने वाला हूं, वैसे सिंपल बात है। ए डॉट बी करोगे तो है ना, ए वन बी वन ए टू बी टू ए थ्री बी थ्री अपॉन मॉड ए, मतलब क्या हुआ इसका मैग्नीट्यूड, तो क्या होता है रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर बी वन स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस बी थ्री स्क्वायर। तो ऐसे होता है ए वन बी वन ए टू बी टू ए थ्री बी थ्री, ठीक है, बी है और उनका मॉड ए मॉड बी। इस तरह से तुम दो वेक्टर के बीच में एंगल निकाल लोगे। तो वैसे तुम लोगों ने फिजिक्स में भी देखे होंगे, स्टार्टिंग फिजिक्स में भी आते हैं ये सब चीजें। अच्छा, तो एक्चुअल में क्या किया तुमने, ए डॉट बी किया तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दिया ना, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दिया, तो ये पूरे एलिमेंट इन सबसे डॉट होते हैं। तो ए डॉट आए और ए डॉट बी डॉट ए वन आए और बी वन आए सर्वाइव करते हैं, और ए वन आए बी टू जाए जे जीरो हो जाता, इससे जीरो हो जाता, इससे जीरो हो जाता, क्योंकि आई और जे परपेंडिकुलर होते हैं, तो आई डॉट जे जीरो हो जाता, आई डॉट के जीरो हो जाता, फिर ए डॉट बी परपेंडिकुलर है तो जीरो होता है। इस तरह से वो हमको मिल जाता है, तुम प्रॉपर लिख के चेक कर सकते हो उसको। तो बच्चों ये था, और इस पर हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज। तो बच्चों प्रॉपर्टीज देख लेते, फिर हम लोग सब मिला क्वेश्चंस लेंगे। तो देखो पहली प्रॉपर्टी, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, मतलब कम्यूटेटिव होता है, ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं होता है, डॉट प्रोडक्ट में होता है। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बट ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। तो थोड़ा काफी डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज कंपैरेटिवली इजी है। अभी डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है, बी प्लस सी दो वेक्टर है, तुमने ए डॉट कर दी तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी हो जाएगा, ओके। अब कोई स्केलर क्वांटिटी कोई ए वेक्टर से मल्टीप्लाइड है तो तुम उसको कॉमन निकाल लोगे तो m बाहर निकल जाएगा, ए डॉट भी हो जाएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट तो वेक्टर में ही होना है। और ऐसा भी कर सकते हो कि तुम ए डॉट कर दिए और m से इसको मल्टीप्लाई कर दिए b से, ये तीनों का मीनिंग एक ही है, मतलब m a से a में रहे या b में रहे, या तीनों दोनों से कॉमन है। जैसे मल्टीप्लिकेशन में 2 होता है, तुम 2a लिखो इंटू 2b लिखो, या a इंटू 2b लिखो, या 2 इंटू ए भी लिख दो, ऐसा है। अच्छा, ये बड़ी काम की बात है कि अगर थीटा जीरो है
तो ए डॉट बी डायरेक्टली मॉड ए मॉड बी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इधर कॉस थीटा था, क्योंकि ए डॉट बी होता क्या है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा होता है ना, मॉड ए, ये मैं रेफरेंस के लिए लिख देंगे। अब थीटा जीरो कर दिए, मतलब पैरेलल है, एंगल बीच में जीरो है, तो कॉस जीरो क्या होता है, 1 होता है, तो ए डॉट बी मॉड बी हो गया। अच्छा, अगर लाइक वेक्टर्स मतलब एक ही डायरेक्शन में पैरेलल है, और अनलाइक वेक्टर्स मतलब अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल, तो यहाँ पर थीटा क्या मिलेगा, लाइक वेक्टर्स में जीरो मिलेगा, तो कॉस जीरो 1, और इस केस में क्या होगा, पाई मिलेगा, तो कॉस पाई -1 होता है, तो माइनस मॉड बी हो जाए, तो ए डॉट बी विल बी इक्वल टू माइनस मॉड बी। ठीक है, सिमिलरली देखो ए डॉट ए अगर करेंगे, तो ए डॉट ए क्या होगा, मॉड ए कॉस जीरो, क्योंकि एंगल तो जीरो है ए और ए के बीच में, तो कॉस जीरो होना क्या, मॉड ए स्क्वायर। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है बच्चों कि तुम इसको याद रखो कि तुम जनरली बुक्स में और या जेई में क्वेश्चंस में ऐसा मेंशन रहेगा, ए वेक्टर का स्क्वायर, ए वेक्टर का स्क्वायर मतलब मॉड ए का स्क्वायर ही होता है, ए वेक्टर का स्क्वायर मतलब मॉड ए स्क्वायर होता है, या तो ए डॉट ए होता है, तो ए वेक्टर का स्क्वायर याद रखना, कंफ्यूजन हो जाएगा, ए वेक्टर का स्क्वायर मतलब ए डॉट ए, तो मॉड ए स्क्वायर, दोनों एक ही होते हैं। अच्छा, ए अगर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर है, तो ए डॉट बी जीरो होता है, क्योंकि देखे थे हमने थीटा 90 हो गया, तो cos 90 जीरो, तो 0 90 जीरो, तो ए डॉट बी जीरो, तो दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। उसी वजह से अब हमको मालूम है आई जो है वो एक्स के अलोंग होता है, वाई के अलोंग जे होता है, और जेड के अलोंग के होता है, तो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये पैरेलल 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 पैरेलल, तो आई डॉट आई क्या हो जाएगा, मॉड आई का स्क्वायर, मॉड आई इंटू मॉड आई कॉस जीरो, एंगल बीच का मॉड आई का स्क्वायर, तो मॉड आई मतलब आई कैप का मॉड कितना होता है, 1 होता है, ये मॉड जे का स्क्वायर हो जाएगा, वो भी 1 होता है, मॉड के का स्क्वायर वो भी 1 होता है, यूनिट वेक्टर्स है ना ये, तो ये 1 ही मिलने वाला है, तो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये सब 1 होते हैं, लेकिन आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई जीरो होते हैं, क्योंकि ये दो परपेंडिकुलर है, दो परपेंडिकुलर का अगर डॉट प्रोडक्ट लोगे तो जीरो मिलेगा, आई जे परपेंडिकुलर इस तरह, और तीनों एक दूसरे परपेंडिकुलर होते हैं। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि भी बात भी कि ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी है, तो ए ऐसा कैंसिल करना गलत रहेगा, ये लिख दिया अगर तुमने बी इक्वल टू सी लिख दी कि इसका, तो गलत बात है, तो इसने क्या किया, नॉट एम्प्लाइज लिखा हूं मैं ना, नॉट एम्प्लाइज, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो क्या करना है, ऐसे देखो जेई में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आ गए, ए डॉट बी इक्वल टू, क्रॉस में भी रहता है ए क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस सी, तो कभी भी ऐसा कुछ दिखा ना, इसको इधर लेके आओ, तो ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी इक्वल टू जीरो हो गया, ए डॉट कॉमन निकलेगा क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंदर जा रहा तो बाहर भी निकल सकता है, तो ए डॉट बाहर निकला, यह है बी माइनस सी का, ये हो गया, तो ए डॉट बी माइनस सी इक्वल टू जीरो। अब दो, ये एक वेक्टर है ए, और बी माइनस सी भी तो एक नया वेक्टर मिल गया तुमको, दो वेक्टर को माइनस करने से नया वेक्टर मिल गया, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो रहा है, तो जरूर दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो तुमको ये बात मिलेगी बस कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी माइनस सी वेक्टर, समझे, तो ऐसे सॉल्व करना, इसको डायरेक्ट कैंसिल नहीं करना, दिस इज द राइट प्रोसीजर। तो ये प्रॉपर्टीज होगी। अब नोट में भी कुछ बातें याद रखो, फॉर्मूलेज भी, कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर है, मतलब जैसे मैंने बताया था तुम ए वेक्टर का स्क्वायर लिख सकते हो, वैसे ही दो वेक्टर का तीसरा वेक्टर रहेगा उसका स्क्वायर लिखा है, तो बेसिकली ये मतलब क्या हुआ, ए वेक्टर का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए डॉट ए ना, इसको भी तो वैसे लिखोगे ए क्रॉस ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, फिर ये ए डॉट ए सब बारी बारी होगा, ए डॉट ए होगा, फिर बी डॉट बी भी होगा, फिर ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों होगा, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है, तो ए डॉट ए क्या होगा, मॉड ए स्क्वायर, बी डॉट बी क्या होगा, मॉड बी स्क्वायर, है ना, ए डॉट ए मॉड ए स्क्वायर, बी डॉट बी मॉड बी स्क्वायर, और ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों सेम होते हैं, ए डॉट बी, इसको भी ए डॉट बी लिख दो, तो टू ए डॉट बी, सिंपल है फॉर्मूला है, तो लर्न करने के लिए एकदम आसान, टू ए डॉट बी होता है, याद रखना, तुम अगर मॉड में लिखोगे तो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा लिखना पड़ेगा, ए डॉट बी है वो।
अच्छा, उसी तरह से ये भी वैसे ही प्रूफ हो जाता है, इसको भी तुम a माइनस बी डॉट a माइनस बी लिखो, बारी बारी इसको इससे करो तो ये प्रूफ हो जाता है। चार टर्म्स मिलेंगे और सेम टर्म ऐड हो जाएंगे वापस, तो माइनस ए बी माइनस बी है तो माइनस टू ए बी हो जाएगा, ए डॉट बी हो जाएगा। अच्छा, अगर दो वेक्टर पैरेलल है इस केस में, तो तुम समझ रहे कि ए डॉट बी क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मॉड ए मॉड बी हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल है। पैरेलल तो मतलब उसमें दो केस बनेंगे, थीटा 0 या 90। तो मैं थीटा 0 का केस लिया है, पैरेलल के भी दो केस बन जा रहे क्यों। तो देखो ए डॉट बी क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा होता है ना, तो कॉस 0 1 हो गया। तो तुम क्या करोगे, इस फॉर्मूले में ए डॉट बी की जगह मॉड ए मॉड बी लिख दोगे, तो मॉड ए स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी प्लस मॉड बी स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो क्या हो रहा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, मॉड ए वेक्टर प्लस मॉड बी वेक्टर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। देखो अभी हट गया, स्क्वायर स्क्वायर हट गया दोनों का, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मॉड ए प्लस मॉड बी हो जाता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मॉड ए प्लस मॉड बी हो जाता है पैरेलल में। और अगर ये थीटा पाई रहता तो ए मॉड बी कॉस थीटा हो जाता ना, मॉड बी कॉस थीटा कॉस पाई माइनस 1, तो मॉड ए स्क्वायर माइनस 2 मॉड बी माइनस आ जाता, तो यहाँ पर क्या बनता, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मॉड ए माइनस मॉड बी बन जाता। तो अब मैं इधर मॉड लगा दे रहा हूँ क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो बच्चों अगर परपेंडिकुलर होता तो क्या होता, ए डॉट बी 0 हो जाता, तो दोनों फॉर्मूले में 0 पुट कर दो इधर और इधर, दोनों के वैल्यूज मिल जाएंगे। ये इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर, तो लिख लो वो काम, ठीक है। और लास्ट में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी जैसा फॉर्मूला बन गया, मॉड ए स्क्वायर माइनस मॉड बी स्क्वायर। इसको या तो ऐसे भी लिख सकते हो, ए वेक्टर स्क्वायर माइनस बी वेक्टर स्क्वायर, मतलब डॉट प्रोडक्ट में मतलब ज्यादा इतना टेंशन लेना नहीं काम, मतलब अपने जो नंबर सिस्टम के फॉर्मूलेस थे वही फॉलो होते हैं, ज्यादा इतना टेंशन की बात नहीं है। तो बच्चों ये सब ऐसा ना, अब हम लोग इस पर क्वेश्चंस लेते हैं। तो बच्चों क्वेश्चंस लेते हैं, देखो ए बी सी यूनिट वेक्टर्स है, मतलब सबका मैग्नीट्यूड 1 है, such that A is perpendicular to the plane of B and C। अच्छा, A प्लेन ऑफ B और C के परपेंडिकुलर है, मतलब B and C मान लो बोर्ड के प्लेन में पड़े हुए दोनों, एक प्लेन में पड़े B and C। अरे दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं, मतलब एक प्लेन में होते हैं दो वेक्टर, जैसे दो पॉइंट हमेशा कोलिनियर होते हैं ना, वैसे दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं, ये लिख लेना बात। तो देखो B और C एक प्लेन में पड़ा है, अब A आ गया इधर, ए इधर परपेंडिकुलर दोनों से, इनके प्लेन से परपेंडिकुलर, बाहर निकल रहा है अंदर जा रहा है, तो मैं ऐसा बना दिया ए बाहर निकल रहा है, समझ जाओ। तो ए क्या है, दोनों के प्लेन से परपेंडिकुलर, तो ए से बी से परपेंडिकुलर सी से परपेंडिकुलर, मतलब क्या हुआ, ए डॉट बी और ए डॉट सी 0 दे दिया शॉर्ट उसने तुमको, क्योंकि ए अगर बी और सी के प्लेन से परपेंडिकुलर है तो बी से परपेंडिकुलर है और सी से परपेंडिकुलर, तो ए डॉट बी और ए डॉट सी 0 मिल गया तुमको, ये बात पहले। फिर बोला है कि ये फाइंड करना है वेयर एंगल बिटवीन बी एंड सी इज पाई बाय 3। अब बी डॉट सी यहां से मिल जाएगा, क्योंकि बी डॉट सी होता है मॉड बी मॉड सी कॉस थीटा, थीटा की जगह आएगा पाई बाय 3, क्योंकि बीच का एंगल दिया है पाई बाय 3 कॉस 60। अच्छा, मॉड बी मॉड सी 1 होगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, ए बी सी आर यूनिट वेक्टर, सबकी मैग्नीट्यूड 1 है, तो बी डॉट सी 1 इंटू 1 कॉस 60 जो कि 1/2। तो देखो ए डॉट बी मिल गया, ए डॉट सी मिल गया, बी डॉट सी, ये गिवन जो जो था मैं फाइंड आउट कर लिया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, तो भले ही मैंने इसको नोट में नहीं लिखा है लेकिन इसका स्क्वायर वही वैसे ही होता है जैसे अपने नॉर्मल का होता है, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस 2 ए डॉट सी। सेम टाइप का फॉर्मूला था ना, मॉड ए प्लस बी का मॉड का स्क्वायर भी वैसी था ना, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 डॉट ए डॉट बी, वैसी टाइप का फॉर्मूला है। तो ये वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, अब 2 ए डॉट बी 0, ए डॉट बी 0 दिया, ए डॉट सी 0 दिया, ये 0 तो 0
2 इंटू बी डॉट सी दिया 1/2 और ये 0, तो 2 2 1 हो गया, 1 + 1 4 हो गया। अब ये मिल गया तुमको यहाँ तक, रूट ले लूँ तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर तुमको क्या मिल गया 2। समझा? सिंपल एकदम, रूट ले लिए। तो इसको भी हटा दो, क्योंकि हटा दिया। कैसे हटाया? लॉजिकली तो सही नहीं लग रहा ना, लेकिन कैसा होता है कि मॉड लगा लिया, मॉड लो या ना लो, अगर मैं मॉड नहीं भी लेता ना बच्चों और ऐसा भी लिखता तो एक ही बात होती, क्योंकि अपने को याद है ए वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। याद है तुम लोगों को? तो ये मॉड नहीं भी लगाता तो यही बात होती। तो ज्यादा बेहतर है कि कंफ्यूजन ना हो बोल के मॉड ही नहीं लगाओ। समझ रहे हो? इसका फॉर्मूला भी यही मिलेगा। तो तुमको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस, तो ये देखो ये फॉर्मूला काफी काम का है और उस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं जेई में। इसमें 4 5 5 6 तो आ चुके, एडवांस में भी आते हैं। एडवांस का भी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो ये शायद मेंस का क्वेश्चन था कि एडवांस का था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पूरे बराबर के। अब देखो वो क्वेश्चन, मॉड ए मॉड बी मॉड सी दे दिया है और ए प्लस बी प्लस सी 0 दे दिया है और ए डॉट बी डॉट सी पूछा है। तो ये देखो इधर ये मॉड ए मॉड बी मॉड सी, इधर है ए डॉट बी, इसी फॉर्मूले में सब चीजें जो उधर है। ये दिया है 0, ये दे दिया है मॉड ए मॉड बी मॉड, और ये पूछा, खत्म क्वेश्चन। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं मेंस में, इसलिए चैप्टर कभी छोड़ना बहुत बड़ी बेवकूफी। अच्छे टीचर से कोई किसी पढ़ लो, बहुत ईजी चैप्टर। 2 कॉमन निकाल लेते, ए डॉट बी डॉट सी, ए डॉट सी। तो ये 0 दिया, 0 स्क्वायर, इसका क्या 3 स्क्वायर 1 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ, इसको फाइंड करना है। नाइन प्लस 1 10, 10 प्लस 16 26, इधर आया -26, -26/2 इधर से आया। कैंसिल, आंसर है -13। ठीक है, मिल गया, हो गया क्वेश्चन। सिमिलर इजी है ना एकदम, ये बात याद है, फॉर्मूला बहुत काम है। अगर ए डॉट बी डॉट सी एडिशन में दिखे, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है कहीं भी। अच्छा, और ये गिवन हो चीज। तो बच्चों ये दोनों दिया है, बोल रहा है कि प्रूफ करो ये। ओके कोई बात नहीं, कर लेंगे। अब ये ए प्लस बी का मॉड इक्वल टू ए माइनस बी का मॉड दे दिया। ओके, स्क्वायरिंग पहला काम कभी भी बोथ साइड हमने मॉड आया, कोई भी क्वेश्चन में मॉड बोथ साइड आया, चाहे वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो चाहे वो नंबर मॉड्यूलस का टॉपिक था अपना, इनइक्वालिटीज के बाद वाला जो पढ़ते हैं हम लोग वो हो, या किसी का भी हो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना हमेशा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये फॉर्मूला लग गया, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। ये हुआ मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी, सेम टर्म कैंसिल हो गया, वहां से आया 4 हो गया, 4a डॉट बी इक्वल टू 0, 4 भी 0 में गया, a डॉट बी इक्वल टू 0। अगर दो वेक्टर का प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट 0 हो रहा है तो वो जरूर a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर है। प्रूफ हो गया, सिंपल, काफी आसान सवाल आते हैं। देख दो अच्छे क्वेश्चन ले लेते हैं, जेई का क्वेश्चन एडवांस का ले लेते हैं। बच्चे दो अच्छे क्वेश्चन देख लेते हैं, एक तो एडवांस का इंटीजर टाइप क्वेश्चन है और एक ये जनरल क्वेश्चन है, काफी अच्छा है। अब देखो ए और बी वेक्टर से दे दिया, ए एंड बी मेक्स एन ऑब्ट्यूज एंगल और एक्स के बारे में दिया है और बोल रहा है कि अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल बना दे तो सी का इंटरवल बताओ, रेंज ऑफ सी बताना है। तो हम लोगों ने एक बात देखी कि अगर एंगल ऑब्ट्यूज है तो ए डॉट बी जो हो जाएगा वो लेस देन 0 हो जाएगा, क्योंकि ए डॉट बी क्या होता है, मॉड बी कॉस थीटा, और थीटा अगर 90 से ऑब्ट्यूज है मतलब 90 से 180 के बीच में तो सेकंड क्वाड्रेंट है, तो कॉस थीटा वहां पर नेगेटिव होगा। ये हमने नोट में लिखे थे बात, ए डॉट बी नेगेटिव हो जाएगा। अब ए ये है, बी ये है, अब ए डॉट बी हमको करते आता है, आई आई वाले को, जे वाले को, के वाले को, तो क्या होगा सी log x with base 2 log x with base 2 का स्क्वायर हो जाएगा।
प्लस -6 × 2 प्लस के वाले 3 × 2c log x विद बेस 2, ये पूरा लेस देन 0 है। ओके, A1 B1 वाला फंड। हाँ, अब देखो क्वाड्रेटिक दिख रहा है, log x विद बेस 2 दिख रहा है, तो log x विद बेस 2 दिख रहा है, मतलब थोड़ा इसको अच्छे से लिख देता हूँ मैं। log x विद बेस 2 का स्क्वायर, पहले इसको ले लेते 6c होगा ना, 6c log x विद बेस 2 और यहाँ पर -12, ये लेस देन 0 दिख रहा है। ओके, तो मैं अगर मान लूँ लेट t इक्वल टू log x बेस 2, तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा ct स्क्वायर प्लस 6ct -12 इक्वल लेस देन 0। ओके, तो ये हो गया। तो t इक्वल टू log x विद बेस 2 है, और क्वेश्चन में क्या दिया है, x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी, तो log x का अगर ग्राफ बनाओ तो ऐसा होता है, तो x 0 से इन्फिनिटी जाता है, तो log x माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जाता है। log x मतलब पूरी वैल्यू ले रहा है, y इक्वल टू log x होता है ना, ये y वाला है। तो t मतलब t बिलोंग्स टू r ही बेसिकली, क्योंकि t log x की वैल्यू और log x पूरी वैल्यू है, तो ये बात इसलिए थी, समझ में आने वाली बात है वैसे। तो जनरली कोई भी क्वाड्रेटिक का x जो रहता है, याद है तुमको, बिलोंग्स टू r होता है, तो इसलिए t बिलोंग्स टू r है, तो हम लोग खुले दिल से कर सकते हैं अपने को जो करना है, टेस्ट शीट रहा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब कोई भी क्वाड्रेटिक ऑलवेज नेगेटिव है, मतलब जरूर उसका ओपनिंग डाउनवर्ड है और वो नीचे के नीचे निकल गया, ठीक है, ओपनिंग डाउनवर्ड है। अगर कंफ्यूजन है सब चीजों में, तो ना मेरे क्वाड्रेटिक के लेक्चर की ग्राफ का टॉपिक पढ़ लो एक बार। तो देखो नीचे के नीचे निकल गया, तो जरूर डी नेगेटिव है, क्योंकि डी अगर पॉजिटिव होता तो थोड़ा पॉजिटिव भी आ जाता, ऐसा भी होता कि रूट्स होते तो, लेकिन रूट्स ना हो, डी नेगेटिव हो। और जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में जो होता है, ये किसके लिख रहा हूं मैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए लिख रहा हूं। ओके, और एक्स स्क्वायर के बाजू वाला भी नेगेटिव होता है, ओपनिंग डाउनवर्ड हो, तो क्वाड्रेटिक हमेशा नेगेटिव होता है, ये बात होती है। अब इसमें वही चीज है, क्वाड्रेटिक, हम ये क्वाड्रेटिक जो टी में उसको हमेशा हम नेगेटिव चाहते हैं, तो टी स्क्वायर के बाजू वाला जो है सी, उसको नेगेटिव करना पड़ेगा, ए नेगेटिव हो, और इसकी भी ओपनिंग डाउनवर्ड होना चाहिए, और इसका डी नेगेटिव हो तो इसका भी डी नेगेटिव करना पड़ेगा, तो डी नेगेटिव हो, तो डी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, जो कि सी स्क्वायर बी स्क्वायर, टी के बाजू वाला -4a की जगह सी है, और सी की जगह -12, तो ये 36 हो गया, 4 12 48 हो गया। अच्छा, कॉमन क्या निकल रहा है, 6, एक कॉमन इसमें 6 निकल गया, और भी निकलेगा, 6c निकाल ले तो जो दिख रहा है हमको, तो एक 6c बचा, इधर से निकला तो 8 हो गया, ये तो 4 × 2 8 हो गया, और ये प्लस हो गया ना, बराबर। अब देखो c नेगेटिव है, ये तो कंफर्म था, तो ये चीज नेगेटिव है, और ओवरऑल चीज नेगेटिव चाहिए, तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, ये नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, जब भी मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव होगा, और ये कंफर्म नेगेटिव है, पहले मिल गया अपने, तो मैं बोला 6c + 8 को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो c शुड ग्रेटर देन 8, उधर गया -8 -4/3। ओके, तो फाइनल आंसर क्या है, फाइनल आंसर हमारा रहेगा कि c -4/3 से बड़ा हो और 0 से छोटा हो, ये दो बात है, ये थ्योरी, ये तुम एक्सप्लेनेशन था, क्वेश्चन नहीं है हमें। तो फाइनल आंसर मैं इधर लिख रहा हूँ डब्बा बना के, कि हमारा c जो है बिलोंग्स टू -4/3 से 0, दिस आर फाइनल आंसर। ओके, तो इसमें क्या क्वाड्रेटिक का थोड़ा कॉन्सेप्ट आ गया, और बेसिक a डॉट b लेस देन 0 करना, तो ऑब्ट्यूज था, एक्यूट होता तो ग्रेटर देन 0 करते, और परपेंडिकुलर तो 0 करते। ओके, ये क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो ए बी सी आर यूनिट वेक्टर, मतलब मॉड ए मॉड बी मॉड सी दोनों 1 दे दिया है ना, यूनिट वेक्टर्स, तो पहली बात तो हुई है। अब ये चीज इक्वल टू 9 दे दिया, तो बैक ऑफ माइंड याद रहेंगे ना, मॉड ए मॉड बी मॉड सी 1 है करके, लिखने की जरूरत नहीं है, जगह जाएंगे। अब ये जो चीज है इसको मैं थोड़ा एक्सपांड करके लिखता हूं, अब तुम लोग को फॉर्मूला तो उसके याद है, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी प्लस मॉड बी स्क्वायर
प्लस मॉड सी स्क्वायर माइनस 2b डॉट सी प्लस मॉड सी स्क्वायर प्लस मॉड ए स्क्वायर माइनस 2a डॉट सी या सी डॉट ए, क्योंकि कम्यूटेटिव होता है तो फर्क नहीं पड़ता, राइट। मॉड ए स्क्वायर 1 है, ये 1 है, 1 है ना, तो मैं इसको कैंसिल करना सही समझ रहा हूँ ना, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, कैंसिल नहीं हो रहा हूँ तो मैं 1 प्लस 1 करने वाला हूँ, तो 1 प्लस 1 2 हो गया, प्लस 1 स्क्वायर 3 हो गया, 4 5 6, और सबके वैल्यू 6 हो गई, उधर भेज दिया तो उधर 9 माइनस 6 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा बराबर। और यहाँ पर देखो -2 कॉमन निकाला, a डॉट बी प्लस b डॉट सी प्लस a डॉट सी इक्वल टू 9 माइनस 6, जितना 3 हो गया हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, तो -3/2 हो रहा है, राइट। तो हमको एक चीज मिल गई इधर से, a डॉट बी प्लस b डॉट सी प्लस a डॉट सी क्या होता है -3/2। अब इसको कैसे यूज करना देखेंगे हम, यहाँ पे ये देखो हमने कुछ नहीं किया अभी तक, दिमाग लगाना शुरू नहीं किया, जो गिवन था उसको सॉल्व किया तो हमको ऐसा कुछ मिल गया, गिवन था तो उसको सॉल्व किया। अब देखो मॉड ए मॉड बी मॉड सी 1 दिया है, यूनिट वेक्टर है तो, और a डॉट बी डॉट सी a डॉट सी भी दिया है, ये दो चीजें दी है। अब ये सब चीजें एक साथ कब आती है, जब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो, है ना। अभी हम 2 क्वेश्चन किए थे, तो एडवांस थोड़ा हम कॉम्प्लिकेट कर देता है, बस वही चीज है। एक साथ कब आती है, जब दोनों का फॉर्मूला हो। तो मैं फॉर्मूला याद है तुम लोग को, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ए। तो हम लोग को लगा यार ऐसा कुछ करके देखते हैं, ये सब चीजें साथ में आती इधर है। अब देखो क्वेश्चन में तो तुमको पता नहीं होगा तो करना क्या, लेकिन a डॉट बी ये टर्म इधर आता है और इसकी वैल्यू पता है, तो देखते हैं इससे कुछ फायदा होता है क्या। एग्जाम में तो तुमको पता नहीं होगा ना, तो ये इसको तो इसे तो गिवन नहीं, तो ये हमको मिल जाएगा, लेकिन ये क्या काम में आएगा हम बाद में देखेंगे। ये हो गया 1 ये 1 ये 1 क्योंकि, और ये क्या दिया है -3/2, 2 इंटू -3/2। बच्चों क्या है 0 मिल रहा है, चेक करो, ये 3 हुआ 2 2 -0 मिल गया, मतलब a प्लस बी प्लस सी तुमको 0 मिल गया। तो a वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू क्या मिल गया 0 मिल गया। ओके अच्छा, अब क्वेश्चन क्या है, 2a प्लस 5b प्लस 5c है, a प्लस बी प्लस सी तो नहीं है सर, मैं बच्चों, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो जैसे 5 कॉमन निकाला तो b प्लस सी हो जाएगा, और b प्लस सी की जगह तुम क्या करोगे माइनस है, समझ में आ रहा है। तो फाइनल बच्चा कुछ हम लोग साइड में लिख देंगे। अब हमारा क्वेश्चन क्या था 2a, अब ये एडवांस का क्वेश्चन है इंटीजर टाइप, ठीक है, तो थोड़ा दिमाग तो एक्स्ट्रा चलाना पड़ेगा। 2a वेक्टर, लेकिन 5 बाहर निकला, b वेक्टर प्लस c वेक्टर। अब यहां से b वेक्टर प्लस c वेक्टर की क्या लिखूंगा -a वेक्टर, तो 2a वेक्टर प्लस 5 इंटू माइनस a वेक्टर, 2a माइनस 5a वेक्टर क्या हो जाएगा -3a वेक्टर, माइनस तो भसम हो जाएगा मॉड में, 3 इंटू मॉड है जो कि 1 है, तो 3 इंटू 1 इज 3, तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, आंसर आ गया 3। तो बच्चों इसमें कैसा है ना, मुश्किल है सोचना, जानता हूँ बात, लेकिन ये चीज है 5 कॉमन निकल रहा है, हो सकता है कि मैं 5 इधर डाल दूं और इधर 2 लिख दूं या 4 लिख दूं, तो इधर से 5 कॉमन निकाल के a प्लस सी की जगह तुम लिखो -b। हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे, a प्लस बी प्लस सी वेक्टर अगर 0 होता है ट्राइंगुलर केस होता है, ट्राइंगल a प्लस बी प्लस सी 0 होता है। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू।